देहात्म समस्या के संबंध में लाइबनिट्ज के पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत पर आज बात करेंगे। लाइबनिट्ज देह और मन के संबंध की समस्या का समाधान पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा करता है। लाइबनिट्ज के अनुसार देह और मन अर्थात जड़ और चैतन्य ना तो दो भिन्न द्रव्य हैं और ना ही दो भिन्न गुण हैं। जैसा कि देकार्त इनको दो भिन्न द्रव्य मानता है और स्पिनोजा इनको दो भिन्न गुण मानता है, लाइबनिट्ज ऐसा नहीं मानता। लाइबनिट्ज कहता है कि चिद अणुओं के अलावा कुछ भी नहीं है। देह और मन ये दोनों चिद अणु ही हैं। कुछ चिद अणु जिनमें चेतन कम होता है, अब सुप्त अवस्था में होते हैं, उनको हम जड़ कह सकते हैं। और कुछ जो चिदणु हैं जो जागृत अवस्था में होते हैं, अपनी चेतना की जागृत अवस्था में होते हैं, उनको एक केंद्रीय आत्मा की संज्ञा दे सकते हैं। लाइबनिट्ज कहता है कि देह में एक केंद्रीय चिदणु ऐसा होता है जो अधिक क्रियाशील और अधिक चेतन है, बस वही आत्मा कहलाता है। और देह के चिदणु उस केंद्रीय चिदणु के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देह के चिदणु उस केंद्रीय चिदणु के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, यद्यपि कोई भी चिदणु दूसरे चिदणु पर कोई प्रभाव नहीं डालता और न ही दूसरे चिदणु से कोई चिदणु प्रभावित होता है, क्योंकि चिदणु छिद्र रहित हैं। ना उनमें अंदर से कुछ जाता है ना बाहर से कुछ आता है। उनमें कोई तात्विक और गौण भेद नहीं है, क्योंकि सभी चेतन हैं। यद्यपि उनमें चेतना का स्तर अलग अलग है, कोई कम विकसित हैं तो कोई अधिक विकसित हैं, लेकिन सभी हैं चेतन युक्त ही, चेतना युक्त ही, सभी चिन्मय हैं। और प्रत्येक चिदणु का अपना एक विश्व है। चिदणु और उनके प्रतिबिंब के अलावा विश्व में कुछ भी नहीं है। प्रत्येक चिदणु विश्व को अपने तरीके से प्रतिबिंबित करता है। कोई चिदणु स्पष्ट रूप में प्रतिबिंबित कर रहा है, कोई अस्पष्ट रूप में प्रतिबिंबित कर रहा है। कुछ चिदणु स्वच्छ और उत्तम हैं, कुछ चिदणु अस्वच्छ और मलिन हैं। जो स्वच्छ और उत्तम हैं, उनकी आज्ञा में जो अस्वच्छ और मलिन चिदणु हैं वह रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष तो वो प्रभाव एक दूसरे पर डालते नहीं, लेकिन फिर भी उनमें ये परस्पर सहयोग देखा जाता है। और यह सब जो होता है वह ईश्वर के कारण होता है, ईश्वर की व्यवस्था के कारण होता है। प्रत्येक चिदणु अपने अतरंग नियमों के द्वारा विकसित हो रहा है। और ये अतरंग नियम
की व्यवस्था ईश्वर के द्वारा होती है, ईश्वर इसका व्यवस्थापक है। तो इस व्यवस्था के द्वारा ही इनमें परस्पर सहयोग, परस्पर संबंध देखा जाता है। जबकि प्रत्येक चिदणु दूसरे चिदणु से ना कुछ लेता है और ना कुछ देता है। ये तो छिद्ररहित और गवाक्षहीन है। जो एक चिदणु में घटित होता है वही दूसरे चिदणु में घटित होता है। जो एक शक्ति केंद्र में घटित होता है वह दूसरे शक्ति केंद्र में भी घटित होता है। शारीरिक शक्ति केंद्रों में जो कार्य होता है वही आत्म केंद्रों में भी होता है। और यह होता है पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा। इसको हम इस प्रकार से समझें कि जैसे दो घड़ियां ऐसी बनाई जाएं कि वो सदैव एक ही समय बताएं, उसी प्रकार जड़ और चेतन, देह और मन, देह और आत्मा, दोनों प्रकार के चिदणुओं की ईश्वर ने पूर्व में ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जो एक में घटित होता है वह दूसरे में भी घटित होता है। तो इसी को पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत कहते हैं। तो लाइबनिस देह और मन के संबंध की समस्या का समाधान अपने इसी पूर्व स्थापित सामंजस्य के सिद्धांत के द्वारा करता है। धन्यवाद।